करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। कितने लोग बोलते हैं अच्छा सर अगर मैंने इतने को मेंबर बना दिया तो कितना आएगा? ना ना ना, जोड़ने पे मेंबर बनाने पैसा नहीं आता यार। ये तो कंपनी का टर्नओवर हम करते हैं लोगों के थ्रू, और उस टर्नओवर पे पैसा आता है हमारे पास। हमारे टीम में जितना प्रोडक्ट सेल होगा उससे पैसा आएगा, मेंबर बनाने से पैसा नहीं आता है, राइट। अच्छा, ये जो इनकम है शुरू में काम करना पड़ता है और बाद में एक लॉकिंग पीरियड आती है, आप काम नहीं भी करोगे तब भी पैसा है। तो बोलो मज़ा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस। जिस पीरियड में मैं खड़ा हूँ, आज मैं चैलेंज करता हूँ पूरे हिंदुस्तान में जा करके, एक साथ मुझे अपने एक महीने मुझे अपने साथ रखो, कहीं नहीं जाऊँगा, बोलोगे एक फ़ोन कॉल नहीं करूँगा, बोलोगे कोई एक्टिविटी नहीं करूँगा, और अगले महीने की 6 तारीख को फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड मेरे अकाउंट में पैसा भेजेगा। अभी मेरे सगे बड़े भाई संजीव कुमार सिंह इस बिजनेस में इमराल्ड हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ पिछले महीने में एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट में पूरा का पूरा ये पैर यहाँ से जूता जूता ख़त्म करके और इतना तक राड घुसा था और 17 टाके लगे थे, जिसमें चलना उठना बैठना सब कुछ वर्जित था, राइट। बेड से उठे नहीं। बिजनेस जिस महीने में एक्सीडेंट हुआ उस महीने में बिजनेस क्लोज हुआ 71 लाख बीवी, और उसके अगले महीने बिजनेस क्लोज हुआ 75 लाख बीवी, यानी 1.5 करोड़ रुपया। समझो इस बात को, यानी बढ़ा, घर पे रहने से बढ़ा, घटा नहीं, और इनकम भी बढ़ा उनका। ये ताकत है इस सिस्टम के अंदर, ताकि कहीं नहीं है दुनिया में। अब मुझे चेक करो, मैं एक प्रेम सर को प्लान दिखा रहा था बदलापुर में, मैंने पेपर लिया और मैंने प्लान पे लिखा देखो प्रेम सर मेरा अभी इतना टर्नओवर है, और आधे घंटे के बाद मैं आपके घर से उठ करके जाऊंगा तब भी मैं टर्नओवर लिख के जाऊंगा। मैं आपके सामने हूँ, आंखों के सामने हूँ, कहीं मेरी कोई दुकान नहीं है, चेक करना। और जब मैंने लिखा अपना टर्नओवर और जब जाने लगा तब भी लिखा 25,000 बिजनेस मेरा बढ़ा था दिसंबर में। यस, कितना बढ़ा था? 25,000 बिजनेस बढ़ा था। हमने कहा वो आप करके दिखा दो मुझे। बोले ना सर, प्रणाम करता हूँ, मुझे अभी फार्म भरो। और वही प्रेम सर ने फार्म भरा और उसके अगले महीने उन्होंने 1,15,000 का बिजनेस किया है। ईगल किया है, ईगल। मुझसे बोला उन्होंने, सर मैंने कहा सर आपका गोल सेट नहीं हुआ। उन्होंने कहा सर आप बताओ। मैंने कहा सर छोटा नहीं बताऊंगा आपके लिए, अभी तो आपने शुरुआत किया है, तो मैं शुरुआत में किसी को बिगिनर बोलता हूँ 20,000 का बिजनेस, लेकिन आपकी क्षमता आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से बात करूँ। उन्होंने कहा वो जो बोलो मैं कर दूंगा। हमने कहा ईगल करो आप, उन्होंने कहा डन, और उन्होंने उसी महीने में ईगल कर दी। 25 तारीख। ताली बजा दो, नहीं है महान काम करने वालों को ताली बजनी चाहिए, है ना। अच्छा, दूसरी चीज समय। लोग कहते हैं सबसे बड़ा चैलेंज तो यही आता है, टाइम नहीं है। क्या नहीं है? टाइम। जिनसे बात करो क्या बोलते हैं सर? टाइम नहीं है। अच्छा, टाइम नहीं है ये आपकी समस्या है कि आपका समाधान है? टाइम नहीं है आपका समस्या है कि आपका प्रॉब्लम है? सॉरी, आपका अचीवमेंट है कि आपका प्रॉब्लम है? क्या है बताओ? प्रॉब्लम है ना? yes. इससे निकलना चाहते हो ना? यस। मैं तो निकल चुका। अगर इससे निकलना चाहते हो इस जाल से तो आरसीएम करना पड़ेगा, राइट? बाकी दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो आपको टाइम पैदा कर सके। है तो बोल दो आप। अच्छा ठीक है, आज आप बहुत बिजी हो, ऐसा कुछ कर रहे हो क्या कि 5 साल के बाद फ्री हो जाओगे? नहीं ना? नहीं। अच्छा, टाइम नहीं है कौन बोलता है? कोठारी जी बहुत अच्छे अंदाज में बोलते हैं कि देखो जब तक बातें समझ में नहीं आती है ना तब तक सामने वाला क्या बोलता है? टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। और जैसे ही बात समझ में आ जाती है ना वो चीर के निकल जाता है टाइम, पता नहीं कैसे निकल जाता है। क्या एग्जाम्पल देते हैं? इसे मान लो तुम 22, क्या थोड़ा भावार्थ को समझिएगा, मेरे शब्दों को मत जाइएगा। वो बोलते हैं 22 साल की तुम्हारी उम्र है और तुम्हें 21 साल की लड़की से प्यार हो जाए। क्या हो जाए? 21 साल प्यार हो जाए और अपॉइंटमेंट सेट हो जाए और आप जॉब में हो, बॉस आपका छुट्टी देने वाला नहीं है, इस बात को आप जानते हो, लेकिन लड़की ने फोन कर दिया कि मिलना है तो मिलना है, आज ही मिलना है, राइट? कल तो मिलूंगी नहीं, मिलना तो आज ही है। अब जो है बॉस की मजाल है, छुट्टी नहीं देगा। तो कितना भी बड़ा बॉस क्यों ना हो, नौकरी कितने भी खतरे में क्यों ना हो, है ना, वो बॉस बोलेगा कि नहीं दूंगा छुट्टी, नहीं दूंगा, वो कोई ना कोई ये दिमाग तो उपाय लगा ही लेगा। ये बहुत शातिर है, बहुत शातिर है।
ऐसे मामलों में वो क्या करेगा, कुछ भी बोलेगा है ना, बोलेगा अब तो ये साला मान नहीं रहा है ना, वो जाके क्या बोलेगा, लूज मोशन लूज मोशन लूज मोशन, राइट, बोले भाग 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 भाग, पहले भाग गया, राइट। कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा ना, वो चीज़ें होगी कि नहीं होगी। तो बात समझ में आए तो, हर किसी के पास टाइम है, और बात समझ में नहीं आया ना तो टाइम वाला व्यक्ति क्या बोलेगा, टाइम नहीं है, राइट। तीसरी चीज और अंतिम चीज बता करके अपनी बात को विराम दें, सुरक्षा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी सबसे इंपॉर्टेंट विषय है मेरा, महत्वपूर्ण विषय है मेरा। आज मैं आरसे में टिका हूँ, आज मेरे अंदर ये एंथुजियाज्म, उत्साह आता है, आज मेरे अंदर वो डिजायर, वो काम करने की इच्छा शक्ति अंदर से पैदा होती है, तो सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से होती है। बाकी मुझे कोई कन्विंस नहीं कर सकता था, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। मेरे माँ बाप ने जिस तरीके से मेरा लालन पोषण किया है, दोनों इस धरती पे नहीं है, लेकिन सुबह में उठ करके मैं धन्यवाद जरूर देता हूँ कि आपने मुझे इस तरीके से पाला है। मैं उस परमात्मा को भी धन्यवाद देता हूँ, और किस लिए देता हूँ कि हे परमात्मा, आज मैं आपको इसलिए धन्यवाद दे रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे आज का दिन उपहार के रूप में दिया है। क्योंक�कि जिस रात मैं सोया था, धरती पे करोड़ों लोग सोए थे, लेकिन सबकी आंखें नहीं खुली, मेरी आंख खुली है, इसलिए मैं दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। आप चाहते तो खुलता, नहीं चाहते तो नहीं खुलता, लेकिन आज आपने मुझे गिफ्ट के रूप में दे दिया है, और आज मैं ऐसे जीऊंगा कि जैसे मुझे कल रहना नहीं है। जैसे कैदी को जब फांसी दिया जाता है तो उससे अंतिम इच्छा पूछी जाती है, बोल तेरा अंतिम इच्छा क्या है, और पूरा किया जाता है। ठीक उसी तरीके से इस दिन को मैं ऐसे जीऊंगा ना कि उस विश के साथ जीऊंगा कि कल मुझे धरती पर रहना नहीं है, राइट। जीवन में आभार व्यक्त करो, हर किसी का आभारी बनो। बात चाहे पत्नी की है, अगर वो खाना बना के देती है तो उसका आभार व्यक्त करो। बात बच्चे की है, आभार व्यक्त करो। जीवन में आप किसी कोई काम आ सके किसी भी तरीके से, तो उसका आभारी जरूर बनो। ग्रेटिट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है। यस, तैयार हैं? छोटी सी बात बता करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। मैं 2005 में पिकअप सेंटर चलाता था, जो आज वंडर वर्ल्ड देख रहे हो। वीरेंद्र जी मेरे गवाह हैं, बहुत शुरू से मेरे साथी हैं। 2005 से पहले शायद इन्होंने ज्वाइन किया रहा होगा आरसीएम को। उसी टाइम मेरा पिकअप सेंटर खुला था सेवर राजा के अंदर, और मैं पिकअप सेंटर खुला था। मैंने दुकान बनाई थी आरसीएम की, और मैं दुकान में बैठता था, हम दोनों भाई बैठते थे। तो एक दिन मुझे फ़ोन कॉल आया पटना से कि नीरज कुमार सिंह आप आरसीएम क्यों करते हैं? मैंने कहा सर पैसे के लिए। उन्होंने कहा छोड़ दो, आरसीएम आपके लिए नहीं बनाया। मैंने क्या बात करते हो, हर इंसान तो पैसे के लिए काम करता है, और आप कह रहे हो कि छोड़ दो, आरसीएम आपके लिए नहीं बनाया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी गहराई को समझो, इसके डेप्थ को समझो, आप कितनी गहराई है आरसीएम के अंदर। हमने कहा आप गहराई बताओ, डेप्थ बताओ। मैं तो उन्होंने बोला कि अभी बात नहीं करूँगा, रात में बात करूँगा घर पे जाने के लिए। मैंने कहा सर ठीक है सर, प्लीज़ अभी 5 मिनट सर, मैं चाहता हूँ कि कोई डिस्टर्बेंस अगर कहीं ना हो तो हमारे हिसाब से अच्छा रहेगा। जो मैं भावनाएं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, भावनाएं सर पहुँच जाए आपके पास। तो रात में सर का फ़ोन कॉल आया। उन्होंने कहा नीरज कुमार सिंह आपके परिवार में कौन कौन से लोग हैं? मैंने कहा सर मैं हूँ, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, ये मेरा परिवार। उन्होंने कहा इस वक्त क्या कर रहा है परिवार? मैंने कहा सर रात 12 बज चुके हैं, सब सो रहे हैं। उन्होंने कहा सो इसलिए रहे हैं कि धरती पे आप जिंदा हो, आप सके, अगर नहीं रहते ना ये परिवार चैन की नींद नहीं सो रहा, धरती पे ऐसे सो ही नहीं रहता। आप देखो सोते हुए चेहरों को, उन बच्चों को देखो, मासूम बच्चों को, उस पत्नी को देखो जो 18 साल 20 साल उस घर में रह कर के आई है, जिस घर में पली है, बड़ी है, जिसके कण-कण से मोहब्बत और लगाव हुआ है, लेकिन एक झटके में छोड़ करके चली आती है विश्वास के ऊपर। उसका पिता, उसका बाप एक अनजान व्यक्ति से रिश्ता जोड़ देता है और चली आती है। वो कभी नहीं पूछती है कि कमा के खिलाएगा कि नहीं, तंग तो नहीं करेगा, परेशान तो नहीं करेगा, कभी नहीं पूछती। उस मासूम बच्चों को देखो आप, इनको पैदा करने से पहले आप उसकी प्लानिंग करते हो कि मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, कलेक्टर बनाऊंगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनूंगा। छोटी सी चोट लगती है उसको तो पापा को याद करता है, उसको लगता है दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान मेरा पापा है, और आज मेरा पापा मेरे साथ खड़ा है तो मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। वो बच्चे बड़े बड़े सपना देखता है, उसको नहीं लगता है कि पापा अमर नहीं है, पापा जा सकता है। कभी ऐसा उस छोटे से मासूम बच्चे को फील नहीं होता है जीवन में। उसके बाद नंबर आता है अपने माँ बाप का। उन्होंने कहा कि जीवन में हर इंसान को भूल जाना, अपने माँ बाप को नहीं भूलना, और ख़ास तौर से उस माँ को नहीं भूलना जिस माँ ने आपको अपने गर्भ से पैदा किया है
क्योंकि हिंदुस्तान की मेडिकल साइंस बोलती है कि एक इंसान को जब 10 डेसिबल का दर्द होता है उसके प्राण तड़प तड़प के निकल जाते हैं, लेकिन एक माँ जिस वक्त अपने बच्चे को जन्म देती है उस वक्त 12 डेसिबल का दर्द बर्दाश्त करती है, फिर भी धरती पर जिंदा रहती है। सिर्फ और सिर्फ माँ होती है। और जब वो अपने बच्चे को किलकारियाँ मारती हुई जब देखती है ना, तो उसका सारा का सारा दर्द दूर हो जाता है। फिर वो पूरी ताकत के साथ, कहते हैं कामयाबी हमेशा दर्द की कोख से पैदा होती है। वो माँ जब अपनी कामयाबी को पैदा कर रही होती है तो बहुत ऐसे दर्द को बर्दाश्त करती है जिसकी कोई क्षमता नहीं होती है। लेकिन ठीक उसी तरीके से जब जीवन में आप कामयाब होते हो तो परमात्मा उतना ही दर्द आपको देता है। वो चेक करना चाहता है कि वाकई में कामयाबी के लायक है या नहीं है, इसको कामयाबी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, उतना दर्द देता है। वो लोग नहीं झेल पाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि चोटी पे जगह कम होता है, तलहटी में ज़्यादा होता है। शिखर बहुत कम लोगों के लिए बना हुआ है, कामयाबी बहुत कम लोगों के लिए बनी हुई है, मुट्ठी भर लोगों के लिए बनी हुई है। राइट मेरे भाई, जब वो माँ किलकारियाँ मारता हुआ देखती है ना, पूरा जीवन समर्पित कर देती है वो माँ। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है और इस माँ का तो कोई स्वार्थ नहीं होता बच्चे को लेकर के। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है ना, तो एक इच्छा जरूर होती है कि जब हमारे घुटने काम करने बंद कर देंगे, जब हमारी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाएगी, जब हम बेसहारा हो जाएंगे, तो बुढ़ापे का सहारा बनेगा ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मात्र इतनी ख्वाहिश होती है। लेकिन आज मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ, भ्रमण करता हूँ, मैं गांव में रहता हूँ। लोग अपने माँ को कितना प्रताड़ित करते हैं, अपने बाप को कितना प्रताड़ित करते हैं, गाली देते हैं और मारते हैं, और मारने के बाद बोलते हैं कि तूने मेरे लिए क्या किया है, क्या किया है तूने मेरे लिए। वो माँ नहीं बोलती है, उसकी अंतरात्मा बोलती है कि क्या नहीं किया जो एक माँ को करना चाहिए, क्या नहीं किया। अरे 9 महीने इस घर में पाला है, 9 महीने कैसे इस करवट से करवट बिताया मेरा दिल जानता है। जाड़े के दिन में जब तू बिस्तर गीला करता था तो पहले सूखे में तुझे सुलाती थी और पूरी रात जाड़े में सो जाती थी, और तू बोलता है कि तूने मेरे लिए क्या किया है। मेरे ग्रेट अपलाइन ने मुझे बोला, नीरज कुमार सिंह ब्रह्म जन्म है, प्रभात बचपन है, दोपहर जवानी है, संध्या बुढ़ापा है, रात मृत्यु है, जीवन बिना रुकी एक यात्रा है। सुबह का सूर्य उदय होता है, तय होता है कि दोपहर के बाद संध्या और रात होगी, लेकिन जिंदगी के साथ कभी ऐसा तय नहीं होता। जिंदगी का सूरज कभी भी कहीं भी अस्त हो सकता है। आज पूरे दिन में 4566 लोग एक्सीडेंट से मरते हैं, मेरे पास रिकॉर्ड है। आज पूरे अगर मैं दिन की बात करूं तो हिंदुस्तान के अंदर 4566 लोगों का रिकॉर्ड है जो मरते ही मरते हैं एक्सीडेंट से। मेरे भाई 4053 लोग हर दिन, एक्सीडेंट से हर दिन 4053 लोग, और हर घंटे 168 लोग मरते हैं। मरना ही, वो नंबर मेरा भी आ सकता है। मैं तो घर से निकलता हूँ, मेरी पत्नी और बच्चों को बाय बाय करके, वो भी खुश होते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि शाम तक मैं घर पे आऊँगा अपने, क्या गारंटी है। मेरे भाई, मेरे ग्रेट अपलाइन ने बोला कि देख लेना आप कि आप जाते तो सुबह में हो, लेकिन आप शाम तक नहीं आते हो, आप रात तक नहीं आते हो, लेट रात तक नहीं आते हो, और आपके घर में दुखद समाचार आता है कि अब आपका पापा जिंदगी में वापस नहीं आ सकता, रोड एक्सीडेंट में मारा गया। अब आपका बेटा कभी वापस नहीं आ सकता, मुंबई बम ब्लास्ट में मारा गया। अब तेरा पति कभी जिंदगी में वापस नहीं आ सकता, प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो गया। इस तरह का दुखद समाचार आपके घर में आए, आपकी पत्नी उसी तरीके से अगर चैन की नींद सो पाएगी तो मत करना, आरसीएम को आपको जरूरत नहीं है। लेकिन लगे कि ना मेरी तो सारी बगिया उजड़ जाएगी, दुखों का पहाड़ टूट जाएगा, मेरी पत्नी मेरे बच्चे रोड पे आ जाएंगे और एक एक चीज के लिए तरस जाएंगे, अगर इस दिन एहसास हो जाए तो खड़ा हो जाना मेरे साथ और आरसीएम बिजनेस को 5 साल दिल के साथ करना, लोगों के घरों में चिराग जलाना, लोगों के घरों में दीपक जलाने का काम करना। हजारों घर की दीपक आपके घर में अंधेरा नहीं होने देगी। इस विजन के साथ, इस मिशन के साथ मैं आरसीएम को जीता हूँ, करता हूँ। ब्लड में है आरसीएम, यहाँ पे नहीं है आरसीएम। यहाँ से करने वालों का आरसीएम नहीं चलता, यहाँ से करने वालों का आरसीएम चलता है। आप लोगों ने समय दिया, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक्स, जितना भी थैंक्स मैं बोलूँ कम है आपके लिए, क्योंकि आपने मुंबई जैसे जगह पे इतना कीमती समय दिया है, इसके लिए मैं ऋणी रहूँगा आपका। नमस्कार, जय आरसीएम।